हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल एडिटोरियल रीडर में। अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वोकैबुलरी। सबसे पहली वोकैब है, आज की नहीं वीकली वोकैब। सबसे पहली वोकैब है बार। बार एक वर्ब होता है, इसका मीन्स होता है प्रिवेंट और प्रोहिबिट समवन फ्रॉम डूइंग समथिंग और फ्रॉम गोइंग समवेयर। किसी को रोकना, किसी कोई चीज़ करने से या कहीं जाने से। इसका एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। द इंसिडेंट सैड लेड टू हिम बीइंग बैरेड फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री। एक घटना के बाद उस घटना के बाद लेड टू मीन्स होता है उसके कारण, उसको क्या कर दिया, बैरेड फ्रॉम एंटरिंग द कंट्री में एंटर करने से रोक दिया गया। ये बार की थर्ड फॉर्म है, सेकंड थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है अमेंडेड। अमेंडेड एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है चेंज और मॉडिफाई स्पेशली टू मेक ए करेक्शन और इम्प्रूवमेंट। किसी चीज़ को चेंज करना, उसमें करेक्शन करना, कोई चीज़ चेंज करना और उसको मॉडिफाई करना। एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है चेंज करना। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। अंटिल द कॉन्स्टिट्यूशन इज अमेंडेड द पावर टू अपॉइंट मिनिस्टर विल रिमेन विद द प्रेसिडेंट। जब तक संविधान को चेंज नहीं किया जाता, जो पावर है, जो शक्तियाँ हैं मिनिस्टर को अपॉइंट करने की, मतलब उनको पदभार संभालने की जो होती है, जो वो प्रेसिडेंट के पास ही रहेंगी। नेक्स्ट है कव। कव एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है रेस्ट्रेन और कीप इन चेक। रेस्ट्रेन करना, रोकना, प्रतिबंध लगाना। एग्जाम्पल है द गवर्नमेंट शुड एक्ट टू कर्ब टैक्स एवेजन। गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, उसको जो टैक्स की जो चोरी होती है उसको रोकना चाहिए, उस दिशा में काम करना चाहिए। नेक्स्ट है ग्लीन्ड। ग्लीन्ड एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है ऑब्टेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ऑफन विद डिफ़िकल्टी। आपने बहुत ज़्यादा कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से ऑब्टेन की, प्राप्त की, वो बहुत ज़्यादा कठिनाई के साथ। से ग्लीन्ड हर डाटा फ्रॉम हर वेरियस स्टडीज़। उसने क्या किया, ग्लीन इकट्ठा किया बहुत सारा डाटा फ्रॉम वेरियस स्टडी, बहुत सारी स्टडी करके, अलग अलग स्टडी करके। नेक्स्ट है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एंग्जाइटी और फियर डेट समथिंग बैड और अनप्लीजेंट विल हैपन। एंग्जाइटी होना, नर्वसनेस होना या डर होना कि कोई चीज़ बुरी ना हो जाए। आशंकाएं बोल सकते हैं, डाउट्स। इसका एग्जाम्पल है डिस्पाइट हर एप्रीहेंशन। उसकी ये नाउन है। डिस्पाइट हर एप्रीहेंशन, उसके एप्रीहेंशन के बाद, उसके आशंकाओं के बावजूद, सी एक्सेप्टेड द ऑफर, उसने वो ऑफ़र एक्सेप्ट किया। कोई सा भी जॉब ऑफ़र कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट है बर्जनिंग। बर्जनिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है बिगनिंग टू ग्रो और इंक्रीज रैपिडली। कोई चीज़ अचानक से ग्रो हो रही है, फ्लोरिश हो रही है, मतलब ग्रो होना। इसका एग्जाम्पल है द कंपनी होप्ड टू प्रॉफिट फ्रॉम द बर्जनिंग। बर्जनिंग एडजेक्टिव है, इसलिए कैसा कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, बर्जनिंग है। कंपनी होप टू प्रॉफिट फ्रॉम द बर्जनिंग कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। जो उभरती हुई जो कम्युनिकेशन इंडस्ट्री है, कंपनी आशा कर रही है कि उससे उसको प्रॉफिट होगा। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री कैसी है, बर्जनिंग, जो उभरती हुई है, इसलिए ये एडजेक्टिव है। कम्युनिकेशन इंडस्ट्री ये नाउन है और ये एडजेक्टिव है। नेक्स्ट है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ ए फ्रेज है, इसका मीन्स होता है। नेक्स्ट है इन द वेक ऑफ। इन द वेक ऑफ एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है फॉलोइंग समवन और समथिंग स्पेशली एज कॉन्सिक्वेंसेज। इसका मीन्स होता है कोई चीज़ के बाद कोई चीज़ होना, उसके कॉन्सिक्वेंसेज होना, रिजल्ट होना, कि कोई चीज़ हुई उसके कारण कोई दूसरी चीज़ हुई। जैसे एयरपोर्ट सिक्योरिटी वॉज एक्स्ट्रा टाइट इन द वेक ऑफ यस्टरडे बॉम्ब अटैक्स। इन द वेक ऑफ मतलब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी को टाइट किया गया, इन द वर्थ किसके रिजल्ट में, मतलब किसके कॉन्सिक्वेंसेज में, जो यस्टरडे बॉम्ब, जो पिछले दिन बॉम्ब अटैक्स हुआ था, उसकी वजह से एयरपोर्ट सिक्योरिटी को टाइट किया गया। नेक्स्ट है डैम्पनर। डैम्पनर एक नाउन है, इसका मीन्स होता है समथिंग दैट मेक्स समथिंग लेस एक्टिव। मतलब कोई चीज़ लेस एक्टिव होना, लेस एक्साइटिंग होना, उत्साहहीन होना। जैसे ऑयल प्राइस राइजिंग एक्चुअली प्रूव टू ए मार्केट डैम्पनर। जो ये ऑयल प्राइस, जो ये तेल की कीमतें जो बढ़ रही हैं, वो मार्केट प्रूव्ड, वो कैसी साबित हुई, मार्केट डैम्पनर, बाजार के लिए डैम्पनर, उत्साहहीन शोई। ये मार्केट डैम्पनर एक नाउन है, डैम्पनर नाउन है।
नेक्स्ट है डेस्परेट। डेस्परेट एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है फीलिंग और शोइंग ए होपलेस सेंस दैट ए सिचुएशन इज सो बैड और एज टू बी इम्पॉसिबल टू डील विथ। ऐसी होपलेस या ऐसी फीलिंग होना है कि कोई चीज़, ऐसी सिचुएशन ऐसी बहुत बुरी हो और जिससे डील करना बहुत मुश्किल हो। निराश होना एक तरीके से। इसका एग्जांपल है दे मेड ए डेस्परेट प्ली फॉर हेल्प। दे मेड ए, इन्होंने एक डेस्परेट प्ली की, मतलब रिक्वेस्ट की, डेस्परेट मतलब निराश प्ली की, ताकि इनको पता है कि मतलब ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बहुत बैड है और इससे हम शायद ही निकल पाए। तो डेस्परेट प्ली की, प्ली नाउन है और इसका एडजेक्टिव डेस्परेट है। हेल्प के लिए उन्होंने प्ली किया। नेक्स्ट है इनएक्शन। एक नाउन है, इसका मीन्स होता है लैक ऑफ एक्शन वेयर सम इज एक्सपेक्टेड और अप्रोप्रिएट। कोई भी एक्शन होना, मतलब आपने कोई चीज़ में आपको एक्शन लेना चाहिए लेकिन आपने नहीं लिया, जो वेयर सम, जहाँ पे किसी ने आपको एक्सपेक्ट किया था कि आप एक्शन, लेकिन आपने नहीं लिया। आपसे एक्सपेक्ट किया गया था कि आप एक्शन लेंगे लेकिन आपने उसमें कोई भी सक्रियता नहीं दिखाई। इसका एग्जाम्पल है द मेयर वर्स क्रिटिसाइज फॉर हिज इनएक्शन ऑन प्रॉब्लम्स अफेक्टिंग द सिटीज़ पुअर। जो मेयर ने क्या किया, क्रिटिसाइज़ किया, आलोचना की, किसकी, मेयर को क्रिटिसाइज़ किया गया उसके इनएक्शन के लिए, जो उसने कोई एक्शन नहीं लिया, जो प्रॉब्लम्स ऑन अफेक्टिंग, जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं सिटीज़ की गरीबी को, जो शहर की जो गरीबी है उसको जो अफेक्ट कर रही है, जो प्रॉब्लम, उस पर उसने कोई एक्शन लिया, इसके लिए उसको क्रिटिसाइज़ किया गया। नेक्स्ट है इन्फ्लेशनरी। कैरेक्टराइज्ड बाय टेन्योर टुवर्ड्स मॉनेटरी इन्फ्लेशन। मुद्रास्फीति, महंगाई बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है टाइम एंड अगेन इकोनॉमिस्ट हैव वॉर्न दैट हाइयर ऑयल प्राइस आर इन्फ्लेशनरी। तो उन्होंने बोला, टाइम के साथ साथ बार बार उन्होंने बोला, इकोनॉमिस्ट ने, अर्थशास्त्रियों ने बोला कि उन्होंने वॉर्न किया, हैव वॉर्न दैट द हाइएस्ट ऑयल प्राइस, जो ऑयल प्राइजेज हैं वो इन्फ्लेशनरी हैं, मतलब महंगा है, महंगाई बढ़ रही है ऑयल प्राइस की वजह से। नेक्स्ट है एमेनेटिंग। एमेनेटिंग एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है प्रोड्यूस और ओरिजिनेट, डिराइव या स्टार्ट। प्रोड्यूस करना, ओरिजिनेट करना या ड्राइव या स्टार्ट करना। द प्रोपोजल्स एमिनेटेड फ्रॉम ए कमेटी। जो ये प्रपोजल, जो प्रस्ताव आया है, एमिनेटेड फ्रॉम ए, प्रोड्यूस बाय ए कमेटी, मतलब इन्होंने प्रस्ताव दिया है, ओरिजिनेट किया है, इन्होंने किया कमेटी, इस कमेटी ने। नेक्स्ट है ऑल हैंड ऑन डेक्स। एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है यूज टू इंडिकेट दैट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ऑल मेंबर्स ऑफ ए टीम इज रिक्वायर्ड। ये इंडिकेट करना है कि सबकी, जितने भी टीम में जितने भी मेंबर्स हैं, सबकी रिक्वायरमेंट है इन्वॉल्वमेंट की। इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। वी हैव लेस देन 3 वीक्स टू ऑर्गेनाइज द वेडिंग। हमारे पास 3 हफ्तों से भी ज़्यादा का कम टाइम बचा है टू ऑर्गेनाइज, क्या, वेडिंग को ऑर्गेनाइज करने का। सो इट वॉज ऑल हैंड्स ऑन डेक। तो ये क्या है, इसलिए हम सबको साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट है इंटीमेटेड। इंटीमेटेड मतलब स्टेट करना है, मेक नोन, मतलब बताना अपना डिसीजन, सूचित करना। मिस्टर राम हैज़ इंटीमेटेड हिज डिसीजन टू रिटायर। मिस्टर राम ने क्या किया, सूचित किया कि वो रिटायर होने वाले, वो बताया अपना डिसीजन। नेक्स्ट है सब्सटेंशियल। इसका मीन्स होता है कंसर्निंग द एसेंशियल ऑफ समथिंग, कोई चीज़ की एसेंशियलिटी। एसेंशियल, देयर वॉज ए सब्सटेंशियल एग्रीमेंट ऑन चेंज इन पॉलिसी। यहाँ पे क्या है, एक एसेंशियल एग्रीमेंट हुआ, क्या हुआ, चेंज इन पॉलिसी को लेके। नेक्स्ट है रेजिलियंस। रेजिलियंस एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द कैपेसिटी टू रिकवर क्विकली फ्रॉम डिफ़िकल्टीज या टफनेस। किसी, आप कोई डिफ़िकल्टी में हो, उससे आप क्विकली रिकवर कर गए। द रेजिलियंस ऑफ द इकनॉमी हैज़ कम एज ए सरप्राइज टू सम। जो इकनॉमी जो बहुत ज़्यादा गिर गई थी वो दोबारा रिकवर हो गई, ये बहुत लोगों के लिए क्या था, सरप्राइज है। रेजिलियंस एक नाउन है, इसलिए द रेजिलियंस है। नेक्स्ट है कॉन्टोर्स। कॉन्टोर्स एक नाउन है, इसका मीन्स होता है आउटलाइन करना, रूपरेखा बोल सकते हैं। एन आउटलाइन रिप्रेजेंटिंग और बाउंडिंग द शेप और फॉर्म ऑफ ए समथिंग। कोई एक आउटलाइन बनाना, जैसे किसी चीज़ का, उसको शेप देना। शी ट्रेस द कॉन्टर्स ऑफ हिज फेस विथ हर फिगर। उसने क्या किया, ट्रेस किया, उसने दिखाया, मतलब चिन्हित किया, ऑफ हिज फेस विथ फिंगर, से उसने अपने फेस के उसको ट्रेस किया।
जो आउटलाइन है उसको ट्रेस किया। नेक्स्ट है रेहोट्रिक। रेहोट्रिक एक नाउन है, इसका मीन्स होता है स्पीच और राइटिंग इंटेंटेड टू बी इफेक्टिव और इन्फ्लुएंस। कोई भी स्पीच या राइटिंग जिसका इंटेंशन क्या हो, जो इफेक्टिव हो बहुत ज़्यादा और इन्फ्लुएंस कर रही है लोगों को। आई वॉज स्वेड बाय हर रेहोट्रिक इंटू डिनोटिंग ऑल माई सेविंग टू द चैरिटी। मतलब इन्फ्लुएंस बोल सकते हैं इसका मतलब, या कंट्रोल बाय। आई वॉज स्वेड बाय हर रेहोट्रिक, उसकी रेहोटिक स्पीच के द्वारा या राइटिंग के द्वारा वो इन्फ्लुएंस हो गई कि वो सारे सेविंग अपने चैरिटी में डोनेट करने के लिए। स्टे आउट। स्टे आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब टू अवॉइड गोइंग इनटू ए प्लेस, किसी जगह में जाने से अवॉइड करना। दे किक्ड अस आउट ऑफ द बार, उन्होंने हमें बार से बाहर कर दिया, फेंक दिया। एंड टोल्ड अस टू, और उन्होंने बोला कि इस यहाँ से दूर रहना, मतलब इस प्लेस से दूर रहना, स्टे आउट। नेक्स्ट है ग्रीम। ग्रीम एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है वेरी सीरियस और ग्लूमी। ग्लूमी मीन्स विकट, बहुत ज़्यादा सीरियस है ना। नेक्स्ट इसका एग्जाम्पल पढ़ते हैं। ही लुक्ड एट एस विथ ए ग्रीम एक्सप्रेशन, उसने हमको देखा बहुत ही सीरियस एक्सप्रेशन से। नेक्स्ट है आउटरेज। आउटरेज एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग रिएक्शन ऑफ एंगर, शॉक या इंडाइजेशन, बहुत ज़्यादा नाराज़गी होना, रोष होना, गुस्सा होना। इसका एग्जाम व्हेन द ट्रूथ कम आउट, जब सच बाहर आया, देयर वाज ए पब्लिक आउटरीच, तो पब्लिक का रोष निकल के आया, मतलब पब्लिक बहुत गुस्सा हुई। नेक्स्ट है गन लॉबी। गन लॉबी एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ग्रुप ऑफ पीपल हु आर्ग्यू फॉर द राइट ऑफ मेंबर्स टू पब्लिक टू द एबल टू ओन गन्स। एक बहुत सारे ऐसे लोगों का समूह जो आर्ग्यू करते हैं कि अपने जो मेंबर्स के लोगों के अधिकारों के लिए, कि उनके पास गन रख सके, कि वो लड़ते हैं कि हाँ इनके पास राइट होना चाहिए कि गन रखने का। ये मतलब ये हमने उसमें पढ़ा था, अमेरिका के संदर्भ में पढ़ा था, जो अभी इंसिडेंट हुआ था तब आपने पढ़ा होगा उस एडिटोरियल में, गन लॉबी। नेक्स्ट है फियर्सली। फियर्सली एक एडवर्ब है, इसका मीन्स होता है वेरी स्ट्रांगली, कोई चीज़ बहुत ही मजबूत के साथ रखना। ही फियर्सली कमिटेड टू एक्सलेंस इन एजुकेशन, उसने कमिट किया कि वो एजुकेशन में एक्सलेंस करेगा, मतलब अच्छा करेगा, काबिल करेगा, काबिल बोल सकते हैं एक तरह से। एक्सलेंस में जो होता है काबिल, मतलब अच्छा करेगा एजुकेशन में, उसने कमिट किया है, ये बोला। स्टैम्प आउट एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू एंड समथिंग बैड और अनप्लीजेंट बाय टेकिंग स्ट्रॉन्ग एंड डिटरमाइंड एक्शन। कोई ऐसी चीज़ जो बुरी है, अनप्लीजेंट है, उसको ख़त्म करना, क्या करने, बहुत स्ट्रांगली कोई एक्शन लेके। इट इज़ अवर ड्यूटी टू स्टैम्प आउट एनी अब्यूसेस ऑफ पावर, पॉलिटिकल पावर। ये हमारी ड्यूटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी है कि हम जितने भी अब्यूसेस हैं पॉलिटिकल पावर के, जितने भी पॉलिटिकल पावर, राजनीतिक पावर के, उसको हम ख़त्म करें। नेक्स्ट है क्लैम डाउन। क्लैम डाउन एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स होता है सप्रेस और प्रिवेंट समथिंग इन एन ऑपरेसिव और हार्श मैनर। किसी को प्रिवेंट करना, रोकना, बहुत ही हार्श मैनर में, शिकंजा कसना बोल सकते हैं, रोकना। इमीडिएटली आफ्टर द इलेक्शन, चुनाव के बाद, देयर वॉज ए क्लैम डाउन ऑन द अवेलेबल फंड्स। क्लैम डाउन मतलब रोका गया उसको, जो अवेलेबल फंड्स है उसको रोका गया, उसको रोक दिया गया। नेक्स्ट है प्रोलिफेरेशन एक नाउन है, इसका मीन्स होता है रैपिड इंक्रीज इन द नंबर ऑफ अमाउंट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ में अचानक से बढ़ोतरी होना। इसका हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं। द पास्ट 2 years हैव बीन सीन द प्रोलिफेरेशन ऑफ टीवी चैनल्स। हमने 2 साल, जो पिछले 2 साल हैं, बहुत हमने ऐसे देखे हैं कि टीवी चैनल्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। प्रोलिफेरेशन मतलब इंक्रीज होना, रैपिड इंक्रीज इन टीवी चैनल्स। नेक्स्ट है स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है ऑफ रेगुलेशन, रिक्वायरमेंट्स और कंडीशन, स्ट्रिक्ट, प्रिसाइज, एक्साइटिंग, मतलब सख्त बोल सकते हैं। इसका एग्जांपल है स्ट्रिंजेंट मतलब सख्त, बिल्कुल। स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी मेजर्स हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड एट ऑल एयरपोर्ट्स, जो बिल्कुल कड़े सिक्योरिटी स्टेप्स लेने चाहिए, मेजर्स उसमें एयरपोर्ट्स में लगाने चाहिए, उसमें बहुत ज़्यादा स्टेप, मेजर्स मीन्स होता है स्टेप, हैव बीन इंट्रोड्यूस एट ऑल एयरपोर्ट्स। स्ट्रिंजेंट एडजेक्टिव है, इसलिए सिक्योरिटी मेजर्स नाउन है, इसके लिए स्ट्रिंजेंट आ रहा है। नेक्स्ट है इनएविटेबल, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है एक सिचुएशन दैट इज़ अनअवॉइडेबल, कोई ऐसी सिचुएशन जो अनअवॉइडेबल हो, जो एसेंशियल हो, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते।
एक्सीडेंट आर द इनएविटेबल रिजल्ट ऑफ केयरलेसनेस। जो एक्सीडेंट होते हैं, जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो अनअवॉइडेबल मतलब वो तो होती हैं, उसको अवॉइड नहीं किया जाता, कि लापरवाही का क्या है, वो रिजल्ट है, लापरवाही का रिजल्ट है एक्सीडेंट, जिसको अनअवॉइड कर सकते हैं, उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। अगर एक्सीडेंट हुआ तो आपकी केयरलेसनेस की वजह से, आपकी लापरवाही की वजह से हुआ है वो। इनएविटेबल एडजेक्टिव है, रिजल्ट यहाँ पे नाउन है, इसके लिए ये इसको बता रहा है, एडवर्ब नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, उसको बता रहा है। नेक्स्ट है एब्जर्ड। एब्जर्ड मीन्स होता है टू गिव अप डूइंग समथिंग, कोई चीज़ रोक देना, कोई चीज़ आपने छोड़ दी हो, किसी चीज़ से आपने ये चीज़ छोड़ दी। जैसे ये एब्जर्ड द पाथ ऑफ वॉयलेंस, उसने क्या किया, जो वॉयलेंस का रास्ता है, हिंसा का रास्ता है, उसको छोड़ दिया। नेक्स्ट है पार्लेज। पार्लेज एक नाउन है, इसका मीन्स होता है मीटिंग यूजुअली बिटवीन एनिमीज टू डिस्कस एन एग्रीमेंट। कोई पार्लेज मीन्स होता है मीटिंग, एक नाउन है, इसका मीन्स होता है दो दुश्मनों के बीच में या दो अपोजिट साइड्स के बीच में, जो अपोज करते हैं दूसरों के विरोधी हो, उनके बीच में डिस्कशन होना किसी एग्रीमेंट में पहुंचने पर। इसका एग्जांपल है यासिन मलिक क्लेम्स दैट ही हैज बीन पार्ट ऑफ सेवरल पार्लेज विद द इंडियन गवर्नमेंट था यहाँ पे इन पीस टॉक सिंस मिड-90। हमने अभी कुछ दिन पहले ही पढ़ा था, या ये पार्लेज उसी के लिए यूज हुआ है, जो यासिन मलिक को जो जेल हुई है। यासिन मलिक ने क्या दावा किया है कि वो बहुत सारे पार्लेज का पार्ट रहा है, बहुत सारे मीटिंग का पार्ट रहा है, जिसमें डिस्कशन हुआ है, मतलब पीस को रिलेटेड, दो अपोजिशन विद द गवर्नमेंट, मतलब उसकी सोच और गवर्नमेंट की सोच अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का अपोज करते हैं, तो पार्लेज इसलिए यूज हुआ है। इन पीस टॉक मतलब शांति की वार्ता करने के लिए, कब से, सिंस मिड-90, तब से हम लोग के बीच पार्लेज चल रहा है, मतलब बहुत सारी ऐसी मीटिंग्स हुई हमारी। नेक्स्ट है पर्सनल एक नाउन है, इसका मतलब द पीपल ऑफ वर्किंग, कोई भी लोग जो, कोई भी एम्प्लॉय जो एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो, उसको पर्सनल बोलते हैं। जैसे द न्यू डायरेक्टर इज़ लाइकली टू मेक ए मेजर चेंजेस इन पर्सनल। उसने बोला कि जो नया जो डायरेक्टर आया है वो बहुत बड़े बड़े चेंजेस कर सकता है, ऐसी संभावना है इन पर्सनल, मतलब जितने भी जो वहाँ पे एम्प्लॉय काम करते हैं उनमें। नेक्स्ट है मिलिटेंसी एक नाउन है, इसका मीन्स होता है यूज ऑफ कन्फ्रंटेशनल और वॉयलेंट मेथड इन सपोर्ट ऑफ ए पॉलिटिकल और सोशल कॉज। मिलिटेंसी एक तरीके से बोल रहा हूँ आतंकवाद करना, आतंकवाद बोल सकते हैं। वॉयलेंट मेथड यूज करना पॉलिटिकल और सोशल कॉज के लिए, अब हिंसा का रास्ता यूज करना। द गवर्नमेंट एक्शंस, जो गवर्नमेंट की जो एक्शन है, जो कदम है, विल इंक्रीज इन स्टेबिलिटी, वो अस्थिरता इंक्रीज करेंगे, अस्थिरता बढ़ाएंगे, और मिलिटेंसी इन द कंट्री, मिलिटेंसी मतलब वॉयलेंस बोल सकते हैं, आतंकवाद को ज़्यादा बढ़ावा देंगे इस कंट्री में। नेक्स्ट है बाइफ्यूरिकेशन, एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द डिवीजन ऑफ समथिंग इनटू टू ब्रांचेस, कोई चीज़ दो चीज़ों में बढ़ गई हो, डिवाइड हो गई हो। ए डिविसिव इशू, डिविसिव मतलब जो विभाजन वाला इशू है, डिविसिव इशू डेट कॉज द बाइफ्यूरिकेशन ऑफ द पॉलिटिकल प्रॉब्लम, इसकी वजह से क्या हुआ, एक इशू की वजह से, कि इसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टी का बाइफ्यूरेशन हो गया, मतलब दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई। नेक्स्ट है डीक्रिमिनलाइज्ड, एक वर्ब है, इसका मीन्स होता है स्टॉप ट्रीटिंग एज लीगल और एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, किसी को कोई चीज़ इलीगल है उसको इस तरीके से ट्रीट ना करना कि वो एज ए क्रिमिनल से, और उसको ट्रीट ना करना कि ये क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है, उसको किसी चीज़ को इलीगल मानने से मना करना। मतलब ऑल दिस फॉर्मल ऑफेंसेज वर स्विफ्टली, ऑल दिस फॉर्मल ऑफेंसेज आर स्विफ्टली डिक्रिमिनलाइज, जो भी फॉर्मल ऑफेंस है, जो भी फॉर्मल अपराध हैं, उसको अपराध से मुक्त किया जाएगा। डिक्रिमिनलाइज मतलब अपराध से मुक्त करना, मतलब उसको अपराध की श्रेणी में नहीं रखना। नेक्स्ट है रिटायटेड, एक वर्ब है, रिटरेटेड से समथिंग अगेन और नंबर ऑफ टाइम्स टिपिकली फॉर एम्फाइसिस और क्लैरिटी, किसी चीज़ को बार बार दोहराना ताकि उसमें जोर डालने के लिए, या क्लैरिटी। द गवर्नमेंट हैज रिटरेटेड इट्स रिफ्यूजल टू कॉम्प्रोमाइज विद टेररिस्ट, गवर्नमेंट ने क्या किया, सरकार ने दोहराया बार बार कि उसको रिफ्यूज़ किया उसको क्या रिफ्यूज़ करने के लिए, उनको टेररिस्ट या आतंकवाद के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। नेक्स्ट है द लाइट ऑफ ए डे,
इसकी फ्रेज है, इसका मीन्स है जनरल पब्लिक अटेंशन, पब्लिक का अटेंशन लेना। एज सुन एज दैट इज़ एक्सपोज टू द लाइट ऑफ द डे, जैसे ही ये क्या हुआ, एक्सपोज हुआ लाइट ऑफ द डे, मतलब पब्लिक की अटेंशन में, पब्लिक को एक्सपोज हुआ, द पब्लिक वेल रिवोल्ट अगेंस्ट यू, उन्होंने विद्रोह कर दिया, पब्लिक ने, जनता ने विद्रोह कर दिया। जैसे ही एक्सपोज हुआ, इसके सामने खुलासा हुआ, किसके सामने, पब्लिक के सामने। नेक्स्ट है रिहैबिलिटेशन, एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एक्शन ऑफ रिस्टोरिंग समथिंग दैट हैज़ बीन डैमेज टू इट्स फॉर्मर पोजीशन, किसी चीज़ को पुनः स्थापित करना एक तरह से जो डैमेज हो चुकी है। इसका एग्जांपल है, दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड इन रिलेशन टू ट्रीटमेंट और प्रिवेंटेशन और रिहेबिलिटेशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है कि ट्रीटमेंट कैसा हो रहा है और प्रिवेंटेशन और रिहेबिलिटेशन मतलब उसको पुनः स्थापित को रिलेटेड क्या बातें हुई हैं, पूछा गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है कंडेंसिव, कंड्यूसिव में ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है मेकिंग ए सर्टेन सिचुएशन और आउटकम लाइकली और कोई ऐसी सिचुएशन जिसको पॉसिबल बनाया या संभव बनाया जा सके। ए क्वाइट रूम इज़ ए मोर कंडक्सिव एटमोसफियर फॉर स्टडिंग, एक शांत रूम बहुत सही है, सर्टेन मतलब एक सर्टेन है, अच्छा सही है किसके लिए, पढ़ाई के लिए। नेक्स्ट है डिसेंसी, डिसेंसी एक नाउन है, इसका मीन्स होता है थिंग्स रिक्वायर्ड फॉर अ रीजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, बिहेवियर दैट इज़ गुड, मॉरल एंड एक्सेप्टेबल इन सोसाइटी, कोई भी बिहेवियर जो गुड हो, अच्छा हो, बोलते ना आप अपने उसमें डिसेंसी बनाए रखिए जो एक्सेप्टेबल हो इन सोसाइटी में। शी डिड नॉट हैव द डिसेंसी टू अपोलाइज, उसके अंदर इतनी भी डिसेंसी नहीं है कि वो अपोलाइज कर सके, माफ़ी मांग सके, मतलब इतनी भी मॉरल उसके पास नहीं है। नेक्स्ट है स्ट्रक ए ब्लो, स्ट्रक ए ब्लो एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है टू डू समथिंग दैट सपोर्ट और डिफेंड समथिंग, ऐसा कुछ करना जो किसी चीज़ को सपोर्ट करे या डिफेंड करे। द जज रूलिंग हैज स्ट्रक ए ब्लो फॉर रेशियल इक्वालिटी, उसने क्या किया, जज ने का जो रूलिंग्स था, उसका जो जजमेंट था बोल सकते हैं, उनका जो फैसला था, हैज स्ट्रक, उसने क्या किया, डिफेंड किया रेशियल इक्वालिटी को, सपोर्ट किया। ब्रोथल ए बिल्डिंग वेयर प्रोस्टिट्यूट्स आर अवेलेबल, एक तरह से वेश्यालय बोल सकते हैं आप इसको, इसमें तो कोई सेंटेंस तो क्या बनाना है क्योंकि खुद ही एक नाउन है। नेक्स्ट है निहिलिस्टिक, ये एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है रिजेक्टिंग ऑल रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल इन द बिलीफ दैट लाइफ इज मीनिंगलेस, किसी भी रिलीजियस या मॉरल प्रिंसिपल को आप मानते ही नहीं हो, उन पे उसको बैड ही मानते हो, उनको कुछ मानते ही नहीं हो। जैसे एग्जाम्पल पढ़ते हैं, द फिल्म हैज़ हैविली क्रिटिसाइज एट द टाइम ऑफ इट्स ब्लीक एंड निहिलिस्टिक कॉन्टेंट, ये जो एक फिल्म आई है उसको क्रिटिसाइज किया, उसकी काफ़ी आलोचना हुई क्योंकि उसकी निहिलिस्ट कॉन्टेक्स्ट की वजह से, रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल को मानते ही नहीं है, उसको सब मतलब उसमें सब गलत दिखाया गया है, धार्मिक और जो मॉरल प्रिंसिपल्स होते हैं, सिद्धांत होते हैं, उसको कुछ सब गलत दिखाया गया। नेक्स्ट है ए डिफरेंट टाइप और ए ग्रुप, कलर या शेड, अलग एक डिफरेंट टाइप का ग्रुप, कलर या शेड, उसको हम ह्यू बोलते हैं। इसका एग्जांपल है, वी डेकोरेटेड द रूम इन ह्यूज ऑफ ब्लू एंड ग्रीन, हमने रूम को सजाया किस कलर से, इन ह्यू मतलब कलर या शेड, ब्लू एंड ग्रीन से। नेक्स्ट है एंगेस्ट, एंगेस्ट एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ए फीलिंग ऑफ एंग्जाइटी, एप्रीहेंशन और इनसिक्योरिटी, एंग्जाइटी होना, डर लगा रहना, आशंका होना, इनसिक्योरिटी होना। द बॉय मिस्टीरियस डिसअपेरेंस हैज़ कॉज्ड एंगेस्ट एंड गिल्ट फॉर द फैमिली, जो बॉय का जो मिस्टीरियसली वो मतलब बहुत ही रहस्यमय तौर पे जो लड़का है वो डिसअपेयर हो गया, वो गायब हो गया, उसकी वजह से क्या हुआ, बहुत ज़्यादा उनको डर लग गया, एंड गिल्ट फॉर द फैमिली, और फैमिली को काफ़ी गिल्ट हुआ। नेक्स्ट है फ्यूटाइल, फ्यूटाइल एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है इनकैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एनी यूजफुल रिजल्ट, मतलब कोई आप यूजफुल रिजल्ट प्रोड्यूस ही नहीं कर पाए, मतलब प्राप्त ना नहीं होना, निरर्थक। ए फ्यूटाइल अटेम्प्ट नाउन है, ये फ्यूटाइल अटेम्प्ट कैसा अटेम्प्ट है, फ्यूटाइल, तो ये एडजेक्टिव है। टू कीप फैंस फ्रॉम माउंटिंग द स्टेज, जो एक निरर्थक अटेम्प्ट था, एक प्रयास था कि फैंस को स्टेज में चढ़ने से रोकना। नेक्स्ट है डिवियस, डिवियस एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है शोइंग ए स्किलफुल यूज ऑफ अंडर हैंड
टैक्टिक्स टू अचीव, अंडरहैंड मतलब डिसऑनेस्ट, ऐसे टैक्टिक्स यूज़ करना, ऐसी चालबाजी करना, ऐसे ट्रिक यूज़ करना क्या, ताकि आप अपने गोल्स को अचीव कर सकें। तो ये इसका एग्जाम्पल, यू हैव टू बी डिवियस, उन्होंने बोला आपको डिवियस होना पड़ेगा, डिसऑनेस्ट बोल सकते हैं आप, डिसऑनेस्ट। इफ़ यू आर गोइंग टू सक्सीड इन बिजनेस, अगर आप बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपको क्या होना पड़ेगा, डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा। नेक्स्ट है डिसहारमोनी, डिसहारमोनी मीन्स लैक ऑफ हारमोनी, मतलब अशांति या एग्रीमेंट, इसमें या असहमति बोल सकते हैं। हारमोनी लैक ऑफ हारमोनी, शांति की कमी, एग्रीमेंट असहमति, सहमति, लैक ऑफ एग्रीमेंट। व्हेन ए हस्बैंड एंड वाइफ वर्क टुगेदर देयर इज ऑलवेज ए चांस ऑफ मैरिटल हारमोनी, डिसहारमोनी। जब एक हस्बैंड और वाइफ काम करते हैं, एक साथ काम करते हैं, तो ऐसे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि वहाँ पे मैरिटल मतलब शादीशुदा ज़िंदगी में असहमति होगी, अशांति होगी, असहमति होगी दोनों के बीच। नेक्स्ट है एम्बिग्युइटी, एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग ओपन टू मोर देन वन इंटरेक्शन इन एग्जैक्टनेस, मतलब आप कोई एक चीज़ के लिए अस्पष्ट हो, मतलब क्लियर नहीं हो आप चीज़ के लिए। द लॉ ऑट टू बी टाइटन, द लॉ ऑट टू बी टाइटन टू अवॉइड एनी वूमेन, इस लॉ को टाइटन करना चाहिए और सख्त करना चाहिए, ताकि कोई भी अनअमेरिकन मतलब क्लियरिटी, कोई भी ऐसी क्लियरिटी, डाउट्स या क्लियरिटी, अनक्लियरिटी ना रह जाए। नेक्स्ट है प्रोवोकेटिव, प्रोवोकेटिव एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है कॉजिंग एंगर और अनदर स्ट्रॉन्ग रिएक्शन स्पेशली डेलिबरेटली, कोई गुस्सा होना या स्ट्रॉन्ग रिएक्शन निकलना किसी जानबूझ के, मतलब कि प्रोवोकेटिव मतलब किसी को उकसाना एक तरीके से। ए प्रोवोकेटिव स्पीच, एक उकसाने वाली स्पीच या भड़काने वाली स्पीच। नेक्स्ट है ट्रिकल डाउन्स, एक फ्रेजल वर्ब है, इसका मीन्स होता है टू हैव एन इफेक्ट ग्रेजुअली और आफ्टर, किसी चीज़ का प्रभाव पड़ना बहुत लंबे समय तक। इसका इन्वेस्टमेंट इन द कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज, कंट्रीज़ के जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो नेचुरल संसाधन हैं, उन पे इन्वेस्टमेंट करना इस फेलिंग टू, वो फेल हो गया टू ट्रिकल डाउन टू द लोकल पॉपुलेशन, जो लोकल पॉपुलेशन है उसमें प्रभाव डालना फेल हो गया, मतलब ये उनका इन्वेस्टमेंट सही नहीं हुआ कि उस पर अपना प्रभाव नहीं डाल पाया लोकल पॉपुलेशन पे। नेक्स्ट है डॉफिन ऑफ द हेड, एक फ्रेज है, इसका मीन्स टू शो रिस्पेक्ट टू समवन और समथिंग, किसी चीज़ को आप सम्मान देना, रिस्पेक्ट दिखाना। द सॉन्ग, जो ये गाना है, डॉफ्स इट्स हेड टू द रेस्ट टू द बेस्ट साउल ट्रेडिशन, उसने जो ये सॉन्ग है इसने क्या दिया, डॉफ इट्स हेड मीन्स उसने सम्मान दिया किसको, बेस्ट साउल ट्रेडिशन को। नेक्स्ट है अनप्रेसिडेंटेड, मतलब नेवर हैविंग हैपेंड और एग्जिस्टेड हो, जो पहले कभी नहीं हुआ। ये इसका एग्जाम्पल है अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ रीच्ड एन अनप्रेसिडेंटेड लेवल, अनएम्प्लॉयमेंट कहाँ पहुँच गया है, बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड लेवल पे पहुंच गए, जो पहले कभी नहीं हुआ। अनप्रेसिडेंटेड एडजेक्टिव है और ये लेवल कैसा है, अनप्रेसिडेंटेड एक नाउन है। नेक्स्ट है हॉस्टाइल एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है शोइंग और फीलिंग अपोजिशन और डिसलाइक, विरोध मतलब अनफ्रेंडली, किसी चीज़ के लिए अपोजिशन या डिसलाइक करना, किसी को नापसंद करना, किसी का विरोध करना, अनफ्रेंडली बोल सकते हैं। ये दुश्मनी भरा। द मिनिस्टर फाउंड हिमसेल्फ इन द मिडल ऑफ द हॉस्टाइल क्राउड, जो मिनिस्टर है, जो मंत्री है, उसने अपने आप को कहाँ पाया, हॉस्टाइल क्राउड के बीच में जाए, जो उस क्राउड मीन्स ऐसा क्राउड जो उसका अपोज करता हो, जो डिसलाइक करता हो। हॉस्टाइल मीन्स जो अपोज करता हो, डिसलाइक करता हो, उसको पसंद ना करता हो। नेक्स्ट है रेम्यूनरेशन, इस नाउन है, इसका मीन्स होता है मनी पेड फॉर वर्कर, किसी के लिए, किसी काम के लिए किसी को मनी पे करना, कोई काम किया किसी ने उसको पे करना। एग्जाम्पल, दे वर्क इन एक्सेस ऑफ देयर कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स फॉर नो एडिशनल रिम्यूनरेशन, इन्होंने काम किया अपने कॉन्ट्रैक्टेड, जितना उनको काम करना चाहिए था, जो कॉन्ट्रैक्टेड आवर्स थे, जितने घंटे काम करना, उससे ज़्यादा उन्होंने काम किया बिना किसी रिम्यूनरेशन, बिना किसी सैलरी की, आप सैलरी बोल सकते हैं, एक्स्ट्रा कोई मतलब नो, बिना एक्स्ट्रा सैलरी की। नेक्स्ट है पेरिल्स एक नाउन है, इसका मीन्स होता है सीरियस एंड इमीडिएट डेंजर, खतरा बोल सकते हैं, एक नाउन है, इसका मीन्स होता है नेवर फेल्ट डेट माई लाइफ वॉज इन पेरिल, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी लाइफ पेरिल में खतरे में होगी। नेक्स्ट है
क्रेसेंडो एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ग्रेजुअल इंक्रीज इन समथिंग, किसी चीज़ में ग्रेजुअली इंक्रीज होना, बढ़ना कोई चीज़। द म्यूजिक रीच्ड ए क्रेसेंडो, मतलब म्यूजिक कहाँ पहुँचा, क्रेसेंडो में, मतलब एक अचानक से एक इंक्रीज, एक लेवल पे पहुँच गया, इंक्रीज के मतलब बढ़ते हुए क्रम के। नेक्स्ट है रीबक। रीबक एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एन एक्सप्रेशन और शार्प डिसअप्रूवल और क्रिटिसिज्म। रीबक करना मतलब फटकार करना, निंदा करना, किसी चीज़ से आप डिसअप्रूव हो, मतलब उससे अपना डिसअप्रूवल दिखाना कि आप उससे सहमत नहीं हो। सी हैड रिवर्ड हिम फॉर ड्रिंकिंग टू मच, उसने उसको फटकार लगाई कि आप किस चीज़ के लिए, क्योंकि ड्रिंक करने के लिए, जो बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता है उसके लिए उसको फटकार लगाई। नेक्स्ट है एग्जीबिशन। एग्जीबिशन मतलब डिस्प्ले करना, ए डिस्प्ले और डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ ए स्किल, स्किल का कला प्रदर्शन, कला का प्रदर्शन करना। जैसे सी प्रिटेंड्स डैट, सी प्रिटेंड सी नो ऑल अबाउट द लेटेस्ट फिल्म्स एंड आर्ट एग्जीबिशन, उसने ऐसे शो किया है कि जैसे वो सब जानती हो आजकल की जो लेटेस्ट, उसने ऐसे दिखाया है कि जैसे वो सारे फिल्मों के बारे में, सारे फिल्मों के बारे में और सारे आर्ट एग्जीबिशन के बारे में जानती है। नेक्स्ट है फ्यूडिंग। फ्यूडिंग एक वर्ब है, इसका मीन्स है बी इंगेज्ड इन ए प्रोलॉन्ग्ड एंड बिटर क्वेरल और डिस्प्यूट, मतलब किसी लड़ाई में बहुत लंबे समय तक शामिल होना, इंगेज रहना। दे हैव बीन फ्यूडिंग विद दियर नेबर्स फॉर ईयर्स ओवर ए बाउंड्री इशू, वो क्या है, बहुत सालों से लड़ाई कर रहे हैं, किससे, नेबर से, उन लड़ाई में है, मतलब उनके बीच में डिस्प्यूट चल रहा है, नेबर्स उन कितने सालों से, बहुत सालों से, बाउंड्री इशू को लेके। नेक्स्ट है अलर। अलर एक नाउन है, इसका मीन्स होता है द क्वालिटी ऑफ बीइंग अट्रैक्टिव, इंटरेस्टिंग और एक्साइटिंग, मतलब अट्रैक्टिव होना कोई चीज़। द एलर ऑफ वर्किंग इन टेलीविजन, एलर मतलब अट्रैक्टिव होना, एक्साइटमेंट होना टेलीविजन में काम करने के लिए। नेक्स्ट है एक्लोन्स। एक्लोनेस नाउन है, इसका मीन्स होता है ए लेवल और रैंक इन ऑर्गेनाइजेशन और प्रोफेशन, कोई रैंक होना कोई प्रोफेशन में या ऑर्गेनाइजेशन में या सोसाइटी में, एक रैंक होना, लेवल होना, उसी को एक्लोन्स बोलते हैं, एक्लेंस बोलते हैं। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, दी सैलरी इंक्रीज विल इफेक्ट ओनली द हाइएस्ट एक्लोन्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट, जो सैलरी इंक्रीज हुई है वो क्या करेगी, जो हाइएस्ट लेवल पे, जो हाइएस्ट रैंक पे, एक्लोन्स मतलब हाइएस्ट रैंक पे जो हैं, हाइएस्ट जो रैंक पे जो लोग हैं ऑफ लोकल गवर्नमेंट, उनको ही अफेक्ट करे, लोकल गवर्नमेंट के जो हाइएस्ट रैंक पे हैं उन पे ही अफेक्ट करेगी ये सैलरी इंक्रीज, जो सैलरी जो बढ़ी है। नेक्स्ट है फाइस्को। एक नाउन है, इसका मीन्स होता है कंप्लीट फेलियर, स्पेशली लूडिक्रस और ह्यूमिलेटिंग वन, असफलता होना बिल्कुल अपमानजनक तौर पे, एक तरह से एम्बेरसिंग वे में, एक तरीके से। द शो वॉज फिस्को, फॉर वही फेलियर था, एक कंप्लीट फेलियर था। वन एक्टर फॉरगेट हिज, एक एक्टर तो अपनी लाइन से भूल गया, अनदर फेल ऑफ द स्टेज, और दूसरा क्या हो गया, स्टेज से गिर गया, तो एक फेलियर था उनका, मतलब एक थोड़े ह्यूमिलेटिंग, मतलब अपमान भी हुआ एक तरीके से और एम्बेरसिंग भी रहा। नेक्स्ट है ब्रूज्ड। ब्रूज्ड एक एडजेक्टिव है, इमोशनली हर्ट एज ए रिजल्ट ऑफ बैड एक्सपीरियंस, आपका एक्सपीरियंस बैड था इसलिए आप इमोशनली हर्ट हुए, तो इसका मतलब है दिस रिमार्क रियली ब्रूज्ड माई ईगो, जो ये आपने रिमार्क, जो आपने टिप्पणी की है, उसने क्या किया है, मुझे ब्रूज्ड किया है, हर्ट किया है मेरे ईगो को, ब्रूज मतलब हर्ट करना। नेक्स्ट है लोअर रंग। लोअर रंग एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ऑफ द लोएस्ट स्टेटस और पोजीशन, लोअर स्टेटस में होना है, पोजीशन में होना। एग्जाम्पल पढ़ते हैं, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द लोएस्ट रंज ऑफ ए लैडर, वो कहाँ पे खड़ा था, सब लैडर की सीढ़ी के सबसे लोएस्ट रंज पे, सबसे लोएस्ट पोजीशन में खड़ा था। नेक्स्ट है रन इट्स कोर्स। रन इट्स कोर्स एक फ्रेज है, इसका मीन्स होता है कंप्लीट इट्स नेचुरल डेवलपमेंट विदाउट इंटरफेरेंस, किसी चीज़ का नेचुरली डेवलप होना, पूरा विकास होना बिना किसी इंटरफेरेंस के, या फिनिश नेचुरली, जो अपने आप ही ख़त्म हो गया हो, नेचुरली अपने आप ही ख़त्म हो गया। द डॉक्टर एडवाइज इज़ टू लेट द फीवर रन इट्स कोर्स, डॉक्टर ने क्या एडवाइस किया कि फीवर को रहने दो, जो बुखार आया उसको रहने दो, अपने आप ही ख़त्म हो जाएगा। रन इट्स कोर्स मतलब फिनिश नेचुरली, या ये भी बोल सकते हैं डेवलपमेंट विदाउट इंटरफेरेंस। नेक्स्ट है लिंगरिंग। लिंगरिंग एक एडजेक्टिव है, इसका मीन्स होता है लास्टिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम और स्लो टू एंड, जो बहुत लंबे टाइम तक चले और धीरे धीरे ख़त्म हो। देयर आर स्टिल सम लिंगरिंग डाउट्स इन मन माइंड, उसने बोला कि मेरे माइंड में बहुत सारे डाउट्स हैं जो लंबे समय तक चलते हैं, जो मतलब जो ख़त्म नहीं हो रहे मेरे दिमाग में, ऐसे डाउट्स हैं।
डाउट्स कैसे हैं, लिंगरिंग, इसलिए एग्जेक्टिव है। जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं, अटेम्प्ट्स कैसे हैं, गुड अटेम्प्ट्स, तो ये एग्जेक्टिव है। नेक्स्ट है बेलिजरेंस। बेलिजरेंस एक नाउन है, इसका मीन्स होता है एग्रेसिव वॉर लाइक बिहेवियर। एग्रेसिव होना, बहुत ज़्यादा गुस्से में होना, और जैसे वॉर लाइक बिहेवियर, जैसे आप युद्ध करना चाहते हो ऐसा बिहेवियर शो होना। टेररिज्म इज ए न्यू एंड अनप्रेसिडेंट फॉर्म ऑफ बेलिजरेंस। इन्होंने बोला कि टेररिज्म क्या है, टेररिस्ट मतलब आतंकवाद क्या है, एक नया और बेलिजरेंट वॉर लाइक एग्रेसिव मतलब वॉर लाइक बिहेवियर है, अनप्रेसिडेंटेड बिहेवियर है जो पहले कभी नहीं हुआ। ए न्यू फॉर्म ऑफ वॉर, मतलब एक आप तरीके से न्यू फॉर्म ऑफ वॉर ही बोल सकते हो। ए न्यू फॉर्म ऑफ वॉर एक तरीके से एक नया फॉर्म है वॉर का, युद्ध का। नेक्स्ट है मैन्यूवर्स, एक नाउन है, इसका मीन्स होता है ऑपरेशन या एक्सरसाइज या एक्टिविटी। कोई ऑपरेशन करना, एक्सरसाइज करना, एक्टिविटी, स्पेशली आर्मी के थ्रू आप बोल सकते हैं। वी शो द आर्मी ऑन मान्यूवर्स इन द माउंटेन्स। हमने आर्मी को देखा कहाँ पे, ऑन मान्यूवर्स, मतलब ऑन एक्सरसाइज या एक्टिविटी में या ऑपरेशन में, कहाँ पे, मान्यूवर्स में, इन द माउंटेन्स। ऑन मान्यूवर्स ये नाउन है। हेगोमोनिक मीन्स होता है हेजिमोनिक, ये एक एग्जेक्टिव है, इसका मतलब रूलिंग और डोमिनेंट इन ए पॉलिटिकल सोशल कॉन्टेक्स्ट। आप राजनीतिक और सामाजिक तौर पे आप डोमिनेंट है, मतलब आप ही शासन कर रहे हो, एक तरीके से लीड करना। द यूनाइटेड स्टेट्स इज़ व्यूड एज हैविंग ए ग्लोबल हेगोमोनिक रोल इन द वर्ल्ड। यूनाइटेड स्टेट व्यू करता है, ऐसे देखता है कि वो पूरे विश्व में एक हेगोमोनिक रोल प्ले करता है इन द वर्ल्ड। हैगो मतलब लीड रोल, मतलब आप लीड कर रहे हो सबको, डोमिनेंट हो। नेक्स्ट है कैलेंडरस्टाइन, ये एक एग्जेक्टिव है, इसका मतलब कीप सीक्रेट और डन सीक्रेटली स्पेशली बिकॉज इलिसिट। इलिसिट मतलब इलीगल बोल सकते हैं या गलत बोल सकते हैं। कोई चीज़ सीक्रेटली करना, छुप छुप के करना, क्योंकि आपको पता है वो गलत है या इलीगल है। ही हैज़ बीन हैविंग ए कैंडलस्टाइन अफेयर विथ हिज सेक्रेटरी फॉर 3 years। उसका एक सीक्रेट, मतलब सीक्रेट अफेयर है अपनी सेक्रेटरी के साथ 3 सालों से। तो ये था आज का एडिटोरियल। अगर आप ये था आज का वोकैबुलरी। अगर आपको अच्छी लगी तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और इन वोकैब को भी कमेंट सेक्शन में लिखें ताकि आपका रिवीजन हो सके। थैंक यू सो मच, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।